बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बिल्कुल शार्ट सी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मुख्तसर से टाइम के लिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। अंदर आज इलेक्शन के हवाले से शायद कुछ डिसीजन हैं जो मुतवक्के हैं कि हो जाएंगे। ये शायद मेरी वीडियो जब तक ये रिकॉर्ड होगी तब तक आप कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ या अपडेट सुन लेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहम बात, एक दो दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उस स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस बात की सलाहियत नहीं रखते कि वो फ़िलहाल मुल्क के अंदर इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी फराहम कर सकें। उन्होंने इलेक्शन से फरार अख्तियार करते हुए ये इंतहाई बोसीदा और घटिया इल्ज़ाम पाकिस्तान के सिर्फ एक सिक्योरिटी इदारे पर नहीं लगाया, बल्कि जब उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों में ये सलाहियत नहीं है तो इससे मुराद आपके तमाम सिक्योरिटी इदारे हैं। सिक्योरिटी इदारे वो पुलिस भी हो सकती है, वो पाक फौज भी, और बाकी जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो सारे हो सकते हैं। देखिए, जब आप सिक्योरिटी इदारों की बात करते हैं और उसमें जब आप पाक फौज को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टेटमेंट आपकी कोई आम स्टेटमेंट या सिर्फ इलेक्शन के हवाले से आपका कोई बयानिया या आपकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली आपकी स्टेटमेंट को रिकगनाइज किया जा सकता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट मुल्क के वज़ीर दाखिला ने दी है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक जो आपके करीबी दुश्मन हैं, यानी आपके जो हमसाया ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान के साथ इंडिया और बाकी भी कुछ ममालिक यकीनन शामिल हैं, तो बिलखसूस इंडिया, उस पर एक बरसों से हमारी एक धाक बैठी हुई है। उन्हें पता है कि हमारी सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। तो ऐसे वक्त में इस तरह की स्टेटमेंट देना, जब एक तो आप इकोनॉमिकली कोलैप्स करने के लिए आप ऑलमोस्ट तैयार बैठे हैं, अगर आपको कोई एक आध बाहर से एड ना मिली तो आप तो बिल्कुल फाइनेंशियली आप कोलैप्स कर देंगे, आप दिवालिया हो जाएंगे। इस टाइम पे ये स्टेटमेंट देना इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई खौफनाक है और इंतहाई बचगाना स्टेटमेंट है। अफसोस की बात यह नहीं है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, अफसोसनाक बात यह है कि उनकी स्टेटमेंट के बाद किसी इदारे की तरफ से कोई रद्द अमल भी नहीं आया। अब जब राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है तो आप एक बात ध्यान में रखें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सिक्योरिटी इदारे मसरूफ़ हैं इसलिए सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते, बल्कि उस बंदे ने ये बात की है, वो कहते हैं कि हमारे सिक्योरिटी इदारों में ये सलाहियत ही नहीं है कि वो मुल्क के अंदर वो इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी फराम कर सकें। अब जब सलाहियत नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इलेक्शन में आपने क्या सिक्योरिटी फराम करनी होती है? इलेक्शन सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे जंग होनी है और उस जंग में आपके पास कोई बहुत ज़्यादा बारूद और बहुत ज़्यादा रैफल और बहुत ज़्यादा कुछ सामान, साजो सामान, जंगी साजो सामान होना चाहिए, बल्कि उसमें सिंपल ये होता है कि आपने चेक एंड बैलेंस रखना होता है और आपने एक डिसिप्लिन जो होता है आपने उसको फॉलो करवाना होता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं चाहिए होती। आपने गोलियाँ नहीं वहाँ पे चलानी, वहाँ पे बंदे नहीं मारने, आपको कोई आप पर हमले नहीं होने। वहाँ पर तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसको आपने कंट्रोल करना है, आपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। और मैंने तो जितने भी इलेक्शन देखे हैं अब तक, मेरी उम्र में जितने हो चुके हैं आज तक, मैंने तो हमेशा देखा है पाक फौज का रवैया बड़ा दोस्ताना होता है, बड़ा ज़बरदस्त और बड़े इखलाक के साथ पेश आते हैं और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे पाक फौज की, और बड़ी इज्जत की जाती है। वहाँ उनकी मौजूदगी में किसी किस्म के झगड़े का कोई तस्वर भी नहीं होता। तो ऐसी भी कोई सूरत पैदा होने वाली नहीं थी कि कोई जंग लगने वाली है या कोई लड़ाई हो सकती है या कोई खौफनाक सूरत पैदा हो जानी थी। तो हमारे इतनी सलाहियत ही नहीं है हमारे इदारों में कि वो छोटी मोटी लड़ाइयों को या कोई इस तरह की अगर हो जाए तो उसे वो रोक सकें या कंट्रोल कर सकें। ये इंतहाई बेहुदा स्टेटमेंट है, इंतहाई घटिया स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट देने वाला मुल्क का वज़ीर दाखिला है। अफसोस की बात यह है कि इस पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया। देखिए, जब कोई किसी चीज़ का रद्द अमल नहीं आता तो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो ये मतलब हो सकता है कि आप जिस बंदे ने ये स्टेटमेंट दी है आप उसकी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेते। दूसरा ये है कि उस बंदे ने ठीक कहा है। अब अभी हमारा चूँकि इदारों से हमारी कौम, हमारे लोग, नौजवान जो है वो इसलिए मायूस है, वो ये सोच रहा है कि आपकी तर्जुमानी क्या अब राना सनाउल्लाह पर आ गई है। मतलब पाक फौज, पहले हम सुनते थे कि जनरल आसिफ गफूर, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब और इस तरह के लोग हमारी तर्जुमानी करते थे। हमारे पाक फौज की काबिल लीजेंड लोग हमारे थे, हमारे जर्नैल, हमारे जो ऐसे लोग थे क्वालिफाइड लोग, वो तर्जुमानी किया करते थे। तो क्या अब हमारी तर्जुमानी राना सनाउल्लाह साहब करेंगे? अब वो हमें बताएंगे कि हमारे मुल्क के इदारों में कितनी कैपेसिटी है, क्या वो हमारी हिफाजत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या उसकी स्टेटमेंट को हम सीरियस लें? मतलब एक तरफ ये स्टेटमेंट वो बंदा दे रहा है जिस बंदे ने एक, सबसे पहले आपको पता है कि सानिया मॉडल टाउन में उसने 100 बंदों को गोलियां मरवाई हैं, उसने 14 लाशें वहाँ पर बिछा दी हैं, औरतों की जबड़ों में गोलियां मार दी हैं, जिसका आज तक इंसाफ भी नहीं मिल सकता। बदकिस्मती हमारे मुल्क के इदारों की कि आज तक उस पर इंसाफ ही नहीं हो सका। तो एक एक ये वो बंदा है और इसके बंदे में, इसके बारे में इसकी पार्टी का अपना जो शख्स है आबिद शेर अली साहब फैसलाबाद से, वो भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये सैकड़ों लोगों का कातिल है। ये बुनियादी तौर पर ये नहीं कातिल, एक गुंडा, एक लफंगा, एक नोटोरियस बंदा जो है, एक
प्लान्ड कत्ल करने वाला जो बंदा है, वो बंदा ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो क्या उसकी स्टेटमेंट को हम संजीदा ले लें? क्या आपका तर्जुमान ये बंदा है, आज के बाद आपकी तर्जुमानी हम ये समझ लें कि आज के बाद हमारे इदारों की, हमारे सिक्योरिटी इदारों की तर्जुमानी जो है वो राना सनाउल्लाह जैसा शख्स करेगा? मुझे इस पर एक लतीफ़ा याद आ रहा है, अगर कोई बुरा ना मनाए तो मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं कि जब हिंदुस्तान के अंदर, यानी पूरे बर सग़ीर में, जब अंग्रेज़ राज था ना, अंग्रेज़ हुकूमत थी, तो उस वक्त अंग्रेज़ हुकूमत को फ़ौजियों की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम चल रही थी। तो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ रियासतों के साथ हमारी जो हिंदुस्तान भी था वो भी बरसर पैकार था अंग्रेज़ के दौर में, यानी वो जंगें मुख्तलिफ़ इलाकों में चल रही थी दूसरी, तो यहाँ से भी फ़ौजी और लोग जा रहे थे। तो अचानक फ़ौज की कमी हुई तो उसे जबरी भर्ती करनी पड़ गई। उसने मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों को भेजा, वो गाँव से, यूनियन काउंसिलों से लोगों को, नौजवानों को उठा कर ले आते थे और जबरन उन्हें फ़ौज में भर्ती किया जाता, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती और आगे बॉर्डर पर भेज दिया जाता था। अब चूंकि जंग अजीम थी, लोग उस टाइम वैसे भी फौज में बड़े कम जाया करते थे, तो लोग डर भी बढ़ा रहे थे। इसी दौरान इसी बगदड़ में एक मिरासन के बच्चे को भी उठा के चले गए फौज में भर्ती करने के लिए। वो मिरासन बेचारी का एक ही बेटा था, वो बड़ी रोई धोई चीखी चिल्लाई कि मेरा एक बेटा मर गया तो मैं क्या करूंगी, मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। वो रोते रोते वो भाग के गाँव के चौधरी के पास चली गई और उसने चौधरी से कहा कि चौधरी साहब देखे, मेरे बेटे को उठाकर ले गए फौज में भर्ती करने के लिए, तो मैंने तो अपने बेटे को फौज में नहीं भेजना, तो मेहरबानी करें मुझे मेरा बेटा वापस बुला दें। तो चौधरी ने उसे कन्विंस करने के लिए, क्योंकि चौधरी भी तो उस वक्त आज के चौधरियों की तरह, कम चौधरी की तरह, मतलब बड़े चौधरी में चौधरी एतजाज हसन साहब या इस तरह के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, तो उस वक्त भी कई चौधरी ऐसे होते थे जो उस वक्त की हुकूमत के कारिंदे हुआ करते थे और नुमाइंदे हुआ करते थे। तो उसने, उसे पता था कि मैं अब इसको वापस तो ला नहीं सकता, तो उसने मिरासन को कन्विंस करने के लिए कहा। उसने कहा कि देखो, तुम्हारा बेटा जो है ना, वो फौज में लड़ने के लिए गया है, वो बहादुर है, वो फौजी सिपाही या मुजाहिद बनेगा, खुदा की बंदी इस मुल्क को बचाने के लिए, जंग करने के लिए गया है। तो तुम्हें तो फख्र करना चाहिए, इतराना चाहिए कि तुम्हारे बेटा, रियासत ने तुम्हारे बेटे को अपना मुल्क बचाने के लिए चुना है, और तुम कह रही हो कि मेरे बेटे को उठा कर ले गए। चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, लड़ने दो अपने बेटे को, मुल्क के लिए बहादुर बच्चा लड़ेगा, मुल्क का नाम रोशन करेगा। तो मिरासन उसकी बात से कन्विंस ना हुई। उसे ये तो पता चल गया कि चौधरी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने जाते जाते एक बात सुना दी। उसने कहा, देखिए चौधरी साहब, ये बात तो ठीक है कि बहादुर बंदे अपने मुल्क और फौज के लिए और कौम के लिए लड़ते हैं और जंगें करते हैं और अपने मुल्क को बचाते हैं, लेकिन वायसराय को मेरे एक पैगाम बता दें, पहुंचा दें कि अगर मुल्क को बचाने के लिए अब बात मिरासियों पर ही आ गई है ना, तो फिर बेहतर यह है कि आप दुश्मन से सुलह कर लें। तो मेरा सिक्योरिटी इदारों से रिक्वेस्ट ये, अर्ज़ ये है कि देखें, आप अगर आपकी तर्जुमानी करने के लिए बात राना सनाउल्लाह साहब पर ही आ गई है ना, तो फिर बाकी दुश्मन ममालिक तो उनके बारे में तो फिर सोचेंगे क्या करना है। आप कम से कम इमरान खान से सुलह कर लें, क्योंकि अगर इमरान खान इतना ही आपके लिए राना सनाउल्लाह के लिए और पीडीएम की हुकूमत के लिए इतना ही बड़ा थ्रेट बन चुका है ना, कि अब वो एक, जिस तरह उन्होंने साने मॉडल टाउन बपा किया, अब एक साने मॉडल टाउन सिक्योरिटी इदारों पर भी बपा कर दिया और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि हमारे तो इनमें सकत ही नहीं है। भाई, हम दुनिया की 7वीं बड़ी कौम है, ये राना सनाउल्लाह साहब को कोई पैगाम पहुंचाए। हम दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है, हम दुनिया की इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत है, हम दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। हम कोई छोटी कौम नहीं है या कोई हम छोटी सी ताकत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी पावर है, 7वीं बड़ी फौज रखते हैं हम, इस्लामिक एटॉमिक पावर है, पहली इस्लामी एटमी ताकत है। और उसके अलावा आपको पता है कि इंटरनेशनली भी कुछ दिन पहले कतर के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें पूरी दुनिया से लोग आए हैं, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ टीमें आई थी, पूरी दुनिया से वहाँ पे अफराद गए, लोग गए, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी फराम की है ना, वो राना सनाउल्लाह साहब इन्हीं सिक्योरिटी इदारों में से, पाक फौज ने जाकर वहाँ पे सिक्योरिटी ली है। हमारे सिक्योरिटी इदारे इतने कमज़ोर नहीं हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब, आप इलेक्शन में अपना बयानिया बनाने के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए एक स्टेटमेंट आपने जो घड़ी है, ये बुनियादी तौर पे आपने खुद को हमला किया अपने इदारों के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर, अपनी पाक फौज के ऊपर और अपनी कौम के ऊपर। हम कोई इतनी, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिक्योरिटी कर सकते हैं, हम इलेक्शन में भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, हमारी फौज सिक्योरिटी दे सकती है, और हम दुश्मन से बचने के लिए भी हमारी तरह की सलाहियत रखते हैं। अगर यही आपकी स्टेटमेंट रही और इसको अगर इंटरनेशनली रिकगनाइज कर लिया गया, तो फिर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर आपकी एटमी सलाहियत जो है उस पर भी सवाल उठना शुरू हो जाएंगे कि क्या आप उसकी सिक्योरिटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्शन से बचने के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए इस तरह का थ्रेट देना कौमी इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को, कौम को, और इलेक्शन से भागने के लिए इस तरह की झूठ गढ़ना और इस तरह की प्रोपेगेंडे करना और इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाना और लोगों के अंदर ये बदगुमानियाँ पैदा करना और अपने दुश्मनों को उनके जहन साजियाँ करना कि आप तैयार रहे हैं, हमारी तो सलाहियत ही नहीं है, ये राना साहब आपकी सरासर इस मुल्क के साथ दुश्मनी है, ये गद्दारी है। और मैं मतलब बीइंग पाकिस्तानी, मैं अपने इदारों से एक अर्ज़ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ
और मैं अपने पाकिस्तानी नौजवानों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इदारों के सामने ये आवाज़ ज़रूर उठाएं कि इस शख्स से एक्सप्लेनेशन ली जाए, इस शख्स को बुलाया जाए, इससे पूछा जाए कि तुमने ये बात किस तरह कर दी कि हम सलाहियत नहीं रखते। एक चीज़ होती है कि मसरूफ़ होना और पहुँच ना पाना, और कई इश्यूज़ होते हैं कि आप किसी और इवेंट में मसरूफ़ हैं, किसी और कोई आप स्ट्रेटेजिक कुछ ऐसे हमारे मामला चल रहे हैं कि हम उधर बिजी हैं, तो इसलिए फौरी तौर पे हम इसमें सिक्योरिटी किसी एक इवेंट में हम नहीं दे सकते, तो ये तो एक और बात है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कह देना कि हम सलाहियत ही नहीं रखते, तो ये तो बहुत घटिया और बड़ी इंतहाई मुल्क के साथ दुश्मनी पर मबनी ये बात है और गद्दारी पर मबनी बात है। ऐसे शख्स के खिलाफ फ़ौरन इसे इस सीट से हटाना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर राना सनाउल्लाह साहब को अपने इस बयान पर माजरत करनी चाहिए, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और जाकर फ़ौरन इसकी क्लियरेंस देनी चाहिए सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, अपनी कौम को भी अपने मुल्क को भी। बदबख्ती की बात यह है कि हम महंगाई का रोना रो रहे हैं, हम ये रोना रो रहे हैं कि हमारी मीशत कोलैप्स करने जा रही है, हम ये रोना रो रहे हैं कि अल्लाह करे हमें कोई थोड़ी सी भीख दे दे ताकि हम मुल्क चंद दिन और चला रहे हैं। ऐसे टाइम पे, ऐसे वक्त में एक ऐसी स्टेटमेंट हमारे वज़ीर दाखिला की तरफ से आना, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे कौम की। और पता नहीं ये अजाब या पता नहीं ये लोग कब तक इस मुल्क पर नाफिज रहेंगे और कब तक ये लोग इस तरह मुल्क चलता रहेगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ, फिर मैं ये क्लियर करता चलूँ कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। एक शख्स का वो किसी भी जमात से, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो पीडीएम के अंदर जो उस वक्त हुकूमत बनी है, वो उस हुकूमत के अंदर वज़ीर दाखिला है, और उस जिस पार्टी से भी वो आया है, उस पार्टी के लोगों को भी इस पर एहतजाज करना चाहिए, उनके वर्कर्स को भी एहतजाज करना चाहिए, उनकी पार्टी क़यादत को भी इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, पीडीएम के अंदर बैठे हुए को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और सिक्योरिटी इदारों को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे, ये कोई इसको आप इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ना समझे, ये किसी एक पार्टी के लिए स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट सीधी सीधी रियासत के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, कौमी इदारों के खिलाफ है। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे और अल्लाह ऐसे अफराद जो ऐसे लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी सीटों पर आकर बैठ गए हैं, वजारतों पर आकर बैठ गए हैं, अल्लाह पाक उन्हें अक्ल दे और वो होश के नाखुन लें और आइंदा ऐसी किसी भी स्टेट से गुरेज करें। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।